अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम आमिर बिलाल है। नाजरीन, एक बहुत ही इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट हुई है तुर्की, अमेरिका और रशिया के दरमियान। उसके ऊपर आज की वीडियो में बात करेंगे। रशिया की जानिब से 5th जनरेशन वॉरफेयर का अपना रशियन तैयारा Su-57 ये ऑफ़र किया गया है रशिया की जानिब से तुर्की को। ये उस वक्त ऑफ़र किया गया है जब तुर्की चाह रहा है कि वो F-35 जो प्रोग्राम है अमेरिका का उसमें शामिल हो सके और 100 के करीब जो तैयारे उसने ऑर्डर किए हुए थे वो उसको तैयारे जो हैं उसको मिल जाएं और इसके बाद भी जो प्रोग्राम के अंदर जो डेवलपमेंट होने जा रही है उसमें भी तुर्की को शामिल किया जाए। लेकिन अमेरिका इनकार कर रहा है। तो आज की वीडियो में बात करेंगे कि रशिया ने ये ऑफ़र क्यों की, तुर्की इसमें क्या चाहता है, तुर्की का प्लान क्या है और अमेरिका अब तक इनकारी क्यों है। अगर तुर्की जाता है रशिया की तरफ तो अमेरिका क्या कदम उठाएगा। तो इन तमाम तर चीज़ों के ऊपर आज की वीडियो में हम डिटेल में बात करेंगे। सबसे पहले थोड़ा सा बैकग्राउंड दे दूं कि हुआ ये था कि S-400 ये डिफेंस सिस्टम है रशिया का। इससे पहले तुर्की जो कि नेटो अलाई है और अमेरिका के साथ उसके ताल्लुकात काफ़ी अच्छे रहे हैं पास्ट में, तो तुर्की चाहता था कि जो अमेरिका का डिफेंस सिस्टम है, पैट्रियोटिक सिस्टम, डिफेंस सिस्टम, वो परचेज़ कर ले। लेकिन तुर्की की इस सारी पेशकश में, तुर्की की इन कोशिशों में अमेरिका जो है वो नखरों में पड़ गया, जिसके बाद तुर्की को मजबूरन रशिया की तरफ जाना पड़ा और उसने रिसेंटली इस साल के आगाज़ में और पिछले साल वो तमाम तर डील्स जो है मुकम्मल हो गई। इस साल के आगाज़ में तुर्की ने वो डिफेंस सिस्टम S-400 जो है उसको डिप्लॉय किया और उसकी बाकायदा टेस्टिंग भी की गई। उर्दगान की जानिब से इस चीज़ के ऊपर ऐलान भी किया गया। अब इस चीज़ की तकलीफ जो है अमेरिका को बहुत ज़्यादा थी। जैसे ही अमेरिका को पता लगा कि अब तुर्की पीछे नहीं हटने वाला, तो 2019 में डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से पाबंदी आयद की गई और उसने जो प्रोग्राम था F-35 प्रोग्राम जिसमें तुर्की भी शामिल था, उससे तुर्की को निकाल दिया। अब उसके बाद सूरत हाल ये थी कि तुर्की ने ये तमाम तर इक़दामात उठाए तो अमेरिका ने काउंटर इक़दामात उठाते हुए तुर्की के ऊपर पाबंदी आयद की। एक तरफ उसका एक्सपोर्ट लाइसेंस जो था वो उसको मुअत्तल किया। पाकिस्तान के साथ तकरीबन 50 के करीब अटैक हेलीकॉप्टर जो थे वो डील थी तुर्की की, उसमें इंजन अमेरिकन यूज़ होना थे, तो अमेरिका ने पाबंदी आयद कर दी और वो डील भी तकरीबन अब जो है वो कैंसिल हो चुकी है। तो ये तमाम तर चीज़ें थी जिसको तुर्की अब चाह रहा था कि अमेरिका, डोनाल्ड ट्रंप जब तक थे तब तक तो सूरत हाल इतनी ख़राब नहीं थी, लेकिन जैसे ही जो बाइडन आए तो जो बाइडन ने आते ही इससे पहले भी वो सख्त अल्फाज उर्दगान के बारे में इस्तेमाल कर चुके थे, तो उन्होंने सख्त इक़दामात भी उठाना शुरू कर दिए। इसके ऊपर तुर्की ने यह किया कि तुर्की ने अमेरिका के अंदर एक लॉ फर्म थी उसको हायर किया और कोशिश की कि वो ये डील जो है इसको रिवाइव कर सके और F-35 जो है इसका जो प्रोग्राम है उसमें शामिल कर सकें। और साथ में तुर्की ने ये भी ऑफ़र करवाई कि जो S-400 डिफेंस सिस्टम है उसको वो अमेरिका या किसी भी यूरोपियन कंट्री या नेटो अलाई के ख़िलाफ़ जो है उसको इस्तेमाल नहीं करेंगे, अनलेस बहुत इमरजेंसी हो तब वो इस चीज़ को, इस सिस्टम को एक्टिवेट करेंगे। लेकिन लग ये रहा है कि अमेरिका जो है इसके ऊपर उसको कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ा। तो फाइनली तुर्की की जानिब से विलिंगनेस शो करवाई गई और जो इंटीरियर मिनिस्टर हैं तुर्की के, उनकी जानिब से कहा गया, उन्होंने कहा कि हमें कोई ये फ़र्क नहीं पड़ता कि ये फ़लाँ मुल्क का तैयारा है या फ़लाँ मुल्क का तैयारा है, हमारी नीड्स के मुताबिक जो भी तैयारा उसके अंदर फिट बैठेगा हम वो परचेज़ करेंगे, चाहे वो चाइना से लेना पड़े, चाहे अमेरिका से हो या फिर रशिया से हो। अब आ जाते हैं दूसरी तरफ। एक तो ये करंट सिनेरियो चल रहा है जो कि तुर्की और अमेरिका के दरमियान है। अब आ जाते हैं रशिया की तरफ कि रशिया ने क्यों ऑफ़र किया। तो इसका सीधा सा जवाब है रशिया को फ़ायदा है, रशिया को उसके पैसे बनेंगे और इससे पहले भी S-400 डिफेंस सिस्टम जो है वो ऑफ़र कर चुका है और उसके ऊपर जो है वो तुर्की जो है वो उसको ले भी चुका है, पहली डिप्लॉयमेंट उसकी हो चुकी है। लेकिन इसमें भी एक इंटरेस्टिंग मोड है और एक कह लें कि एक कैच है जो मैं आगे जाके आपको बताता हूँ कि वो कैच है क्या। लेकिन इसमें रशिया का फ़ायदा यह है कि रशिया की एक जो पॉलिसी है वो चाहता है कि तुर्की अमेरिका के साथ उसके गुड टर्म्स ना हों और वो कोशिश करता है कि बराह रास्त नहीं लेकिन इनडायरेक्टली वो कोशिश करता आया है और अभी भी कोशिश कर रहा है कि अमेरिका के साथ ताल्लुकात जो हैं वो थोड़े से ख़राब हों। उसका फ़ायदा क्या होगा
वो फ़ायदा ये होगा कि इस वक्त सीरिया के अंदर जो भी सूरत हाल चल रही है उसमें की स्टेक होल्डर जो हैं उसमें एक अमेरिका है, साथ में रशिया भी बड़ी प्रेजेंस है उसकी वहाँ पर मौजूद है, वहाँ पर बैठा हुआ है, और तुर्की भी वहाँ पर मौजूद है। अब यहाँ पर यह है कि अगर तुर्की और अमेरिका के ताल्लुकात बेहतर हैं तो रशिया के लिए अपने इंटरेस्ट या असद रजीम जो है वहाँ पर उसको प्रोटेक्ट करना काफ़ी मुश्किल हो जाएगा। तो ऐसे में रूस को ये बेनिफिट करता है, ये उसको फ़ायदा ये चीज़ देती है कि तुर्की और अमेरिका के ताल्लुकात आपस में अच्छे ना हो, ताकि उनकी आपस में भी टसल चली रहे, और ये आपस में जो जब इनकी टसल चलेगी तो उसमें जो रूस का जो मफाद है उस खित्ते में सीरिया के अंदर, शाम के अंदर, तो वो उसको बेहतर तरीके से आगे बढ़ा सकता है। इसके अलावा भी बहुत सारे फैक्टर हैं जिसकी वजह से रशिया नहीं चाहता, लेकिन बहरहाल रशिया ने ये ऑफर की है। अब आ जाते हैं दूसरी तरफ कि तुर्की यहाँ पर क्या चाहता है। तुर्की का ये है कि तुर्की को जो सूट करती है चीज़ वो ये है कि रशिया के साथ तो उसके जैसे भी मिक्स अचार किस्म के ताल्लुकात उसके चल रहे हैं, लेकिन यह है कि उसको सबसे ज़्यादा सूट ये चीज़ करती है कि अमेरिका उसके ऊपर पाबंदियाँ आयद ना करें। एक तो उसकी अपनी डेवलपमेंट के लिए 2023 का जो उनका अपना प्लान है उसके जो की टारगेट्स हैं उनको अचीव करने के लिए ज़रूरी है कि उनके ऊपर पाबंदियाँ आयद ना हो। दूसरा यह है कि जो बाइडन इंतज़ामिया बड़ी सीरियस इस मामले में दिखाई देती है और उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो चाहती है कि अगर थोड़ी सी भी कोई इधर से उधर तुर्की जाता है तो वो हेजिटेट नहीं करेंगे तुर्की के ऊपर पाबंदी लगाने में। तो ये चीज़ तुर्की को समझ में आती है, उर्दगान इस बात को समझते हैं और वो चाहते ये हैं कि जो F-35 प्रोग्राम है उसमें उनको दोबारा से शामिल किया जाए और मज़ीद पाबंदियों का जो इंदिया दिया जा रहा है उन पाबंदियों को ख़त्म किया जाए। इसकी दो रीज़न्स है। एक तो ये है, बेसिक चीज़ ये है कि तुर्की की अपनी नीड्स पूरी हों, और अपनी नीड्स पूरी करने के लिए तुर्की का अपना स्लोगन भी ये है कि वो सेल्फ रिलायंट बनना चाहता है अपनी डिफेंस प्रोडक्शन में। तो 5th जनरेशन वॉरफेयर में जो सबसे पहले अगर पहला तैयारा जो ऐसे कह लें कि इस वक्त डोमिनेट कर रहा है वो F-35 है। उसके बाद दूसरे नंबर पर रशिया है जिसने 2019 में फॉर द फर्स्ट टाइम Su-57 जो है, जो 5th जनरेशन वॉरफेयर है, उसका जो है तैयारा है, तो उसको उसने नुमाइश के लिए पेश किया। अब ये दूसरे नंबर। अब अगर कंपैरिजन की बात करें तो इसमें पॉइंट टू पॉइंट या स्टेप वाइज अगर कंपैरिजन करें तो इनको टेस्ट करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि ये दोनों तैयारे अभी तक आमने सामने नहीं आ सके। लेकिन अगर स्पेसिफिकेशन की बात करें तो स्पीड वाइज Su-57 जो है वो काफ़ी ज़्यादा है, तकरीबन 2000 तक जो रेंज है, स्पीड है, वो F-35 की है, Su-57 की 25 के राउंड अबाउट है। इसके अलावा जो वेट उठाने की जो कैपेबिलिटी है वो भी Su-57 की ज़्यादा है। तो मतलब कि कुछ पॉइंट्स में F-35 को एज है, कुछ में Su-57 का, लेकिन यह है कि ये दोनों 5th जनरेशन वॉरफेयर के ये तैयारे हैं। ऐसे कह लें कि इससे पहले डोमिनेंस थी अमेरिका की, लेकिन यह है कि अब सेकंड प्लेयर के तौर पर रशिया भी यहाँ पर मौजूद है। अब दूसरी तरफ अगर तुर्की की बात करें तो तुर्की ने भी अपना जो 5th जनरेशन वॉरफेयर है उसका तैयारा जो है उसके ऊपर काम शुरू किया हुआ है। इसके ऊपर बड़ी तेज़ी के साथ वो काम कर रहा है और ये तैयारा है, इसका नाम है TFX। इसके ऊपर बड़ी तेज़ी से काम कर रहा है। तो अगर उनका प्लान तुर्की का देखा जाए तो उससे वाज़े नज़र आता है कि वो लॉन्गर रन में ये जो है ये कदम उठा लेंगे। दूसरी तरफ अगर बात करें Su-57 की, जो कि डील अगर तुर्की करता है रूस के साथ, तो ये भी डील तकरीबन ऐसे समझ लें कि जो डिप्लॉयमेंट है तुर्की के पास ये तैयारे जब मिलेंगे उसमें मिनिमम जो है वो 10 साल लग सकते हैं। तो तुर्की इतना बड़ा इतना टाइम जो है वो वेस्ट नहीं करेगा। दूसरी तरह F-35 हैं जो कि ऑलरेडी उस प्रोग्राम में शामिल है, अगर चीज़ें बेहतर होती हैं तो वो उस प्रोग्राम का हिस्सा बन सकता है। तो अब यहाँ पर सवाल पैदा होता है कि तुर्की आखिर कर क्यों रहा है ये। रशिया का तो जो मकसद था वो मैंने आपको बता दिया। अब तुर्की की बारी है कि तुर्की ये क्यों चाहता है। तो तुर्की का उसका सिंपल सा जवाब ये है कि तुर्की ये चाहता है कि एक प्रेशर बिल्ड करे, उसी तरह जिस तरह पैट्रियोटिक डिफेंस सिस्टम के वक्त में S-400 जो है वो खरीदते वक्त किया था। उस वक्त सूरत हाल थोड़ी सी मुख्तलिफ थी। अमेरिका को लगा था कि शायद तुर्की उस तरफ नहीं जाएगा, लेकिन तुर्की गया। तो ये चीज़ भी अमेरिका के माइंड में होगी कि उस वक्त अगर तुर्की ने वो सिस्टम ले लिया था तो अब भी ये सिस्टम जो है ये मतलब कि ये तैयारे जो है वो रशिया से ले सकता है। दूसरा ये है
एक इंडिकेटर जिससे पता लगता है कि तुर्की जो है वो रशियन तैयारा नहीं लेगा। उसके इंडिकेटर ये है कि पहली डिप्लॉयमेंट जो है S-400 डिफेंस सिस्टम की वो हो चुकी है, दूसरी आज से तकरीबन 2 से 3 माह पहले हो जानी चाहिए थी। लेकिन सूरत हाल अब ये है कि तुर्की ऐसे शो करवा रहा है कि जैसे उसने कोई डील की ही नहीं, उसके ऊपर ना निगोशिएट किया जा रहा है, ना कोई उसके ऊपर पेशरफ्त हो रही है। तो ये तमाम तर चीज़ें जो है इस तरफ इशारा कर रही हैं कि तुर्की चाहता है कि वो F-35 प्रोग्राम में शामिल हो, F-35 उसको मिले, और उसके लिए ये तमाम तर चीज़ें जो हैं वो एज एन प्रेशर टैक्टिक यूज़ कर रहा है। अब ये आने वाला वक्त बताएगा कि सूरत हाल किस तरफ जाती है, तुर्की के ऊपर मजीद पाबंदियाँ लगती हैं या फिर तुर्की और अमेरिका के ताल्लुकात कुछ बेहतर होते हैं। तो उसके बारे में जो अपडेट होगी, जो डेवलपमेंट होगी, उसके बारे में हम आपको आगाह करेंगे। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो इसको लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट वीडियो में हाजिर होंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।